अब हमारे पास अक्रूड इनकम का एक क्वेश्चन है। कहते हैं अ बिजनेस अर्न बैंक इंटरेस्ट इनकम कितने $300 पर मंथ 3000 बैंक इंटरेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड इन द ईयर टू 31st December 2005. What is the year end asset and what is the bank interest income for the year? लेजर अकाउंट में शो करना है। कहता है कि एक बिजनेस है, यानी बिजनेस ने इन्वेस्ट किया होगा या फिक्स्ड अकाउंट में अपने पैसे रखवाए होंगे, जिसकी वजह से उसे इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है पर मंथ के हिसाब से $300 और उसको पर मंथ के हिसाब से तो मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो कितना मिलेगा 3600। जबकि बैंक ने कितना पे किया है $3000। ऐसे तो उसे 3600 मिलने थे लेकिन उसे 3000 मिले हैं। तो कहता है कि ईयर एंड में उसका एसेट कितना रहता है अभी और बैंक इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी। कहता है एक्रूड इनकम में लेजर अकाउंट बनाओ। अब हमने देखा था कि एक्रूड एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी थी, लेकिन एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या है, एसेट है। बैंक इंटरेस्ट अकाउंट बनाया, इनकम अकाउंट बनाया, P&L में कितना जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा, हमारी इनकम कितनी आनी थी 3600। कैसे 300 मल्टीप्लाई बाय 12। क्वेश्चन में था कि $300 हमें पर मंथ मिल रहे थे, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ईयर एंड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं तो फिर कितने होंगे 3600। बैंक में कितने दिए, बैंक में हमारे कितने पैसे थे 3000। तो रिमेनिंग जब हमने अकाउंट क्लोज किया, रिमेनिंग कहाँ पे बच रहा था, यहाँ पे कितने 600। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है, कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस, बार बार एक ही बात बताती हूँ। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होगा, फिर वही एंट्रीज। एक्रूड इनकम जो कि हमारे लिए एसेट है, डेबिट होगा। बैंक इंटरेस्ट इनकम वो भी जो हमारी इनकम है वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। यानी अगर हमने लेट्स सपोज 5 पिलर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ें तो एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम और रेवेन्यू। तो हमें पता है इनकम जब बढ़ती है या रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है।